टंडन जी, जिसका हम शिलान्यास करते हैं, मोदी जी कह रहे हैं कि जिसका हम शिलान्यास करते हैं उसका उद्घाटन कर रहे हैं और एग्जाम्पल दे रहे हैं। सुन लीजिए कि देश में रेल आधुनिक हो रही है तो वंदे भारत ट्रेन की आज देश के अंदर काम हो रही है और दौड़ रही है ट्रेन। गांव गांव पक्की सड़कें बन रही हैं तो इलेक्ट्रिक बसें, मेट्रो की रचना भी आज देश में हो रही है। आज गांव गांव तक इंटरनेट पहुंच रहा है। आज भारत पुरानी सोच, पुराने ढर्रे को छोड़ करके लक्ष्यों को तय करके लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए चल रहा है। जिसका शिलान्यास हमारी सरकार करती है उसका उद्घाटन भी हम अपने कालखंड में ही करते हैं। हमारे देश में 25 साल से चर्चा हो रही थी कि नई संसद भवन बने, लेकिन ये मोदी है समय के पहले नई संसद बना के रख दिया। ये काम करने वाली सरकार है, निर्धारित लक्ष्यों के साथ काम करने वाली सरकार है। प्रशांत जी, के पैसे से बना है और उसमें सैकड़ों इंजीनियर, मजदूरों और कारीगरों ने काम किया है। मोदी ने क्या बनाया उसमें? ये जो आत्ममुग्धता है, कम से कम 25 बार उन्होंने अपना खुद नाम लिया। वो कैबिनेट की भावना के विपरीत है। कैबिनेट मिनिस्टर आपके सामने बैठे हुए हैं और मैं आग्रह करूंगा आपसे कि वो उसको देखिए, उस हिस्से को, क्योंकि कॉपीराइट की वजह से आप यहाँ पे स्पीच उनकी नहीं चला पा रहे हैं जी। जब वो कह रहे हैं कि अगले साल भी मैं यही भाषण दूंगा आप लोगों को, उस वक्त आप उन्हीं के कैबिनेट के लोगों के चेहरे के हाव भाव देखिए। मैं यहाँ नाम लेना नहीं चाह रहा हूँ क्योंकि मुश्किल में पड़ जाएंगे वो लोग, लेकिन देख लीजिए आप और राय बनाइए कि वो क्या बात कह रहे हैं और वो उसकी प्रतिक्रिया क्या हो रही है। एक बात। दूसरी की देखिए, आप वो तुकबंदी की बात करें तो एक और तुकबंदी याद दिला दूं आपको। डेमोक्रेसी, डेमोग्राफी, डाइवर्सिटी, ये भी बोला है और तीनों पर कोई मतलब बिना किसी लाग लपेट के बराबर हमला चल रहा है। डाइवर्सिटी पे भी, डेमोक्रेसी पे भी आप एक इलेक्शन कमीशन ऐसा बनाना चाहते हैं जहां आपके बैठाए हुए अफसर हो, ये डेमोक्रेसी है। आपने चीफ जस्टिस को हटा दिया, ये डेमोक्रेसी है। आप कपड़ों से पहचानने की बात करते, ये डाइवर्सिटी है। तो इस तरीके के देखिए स्पीच राइटर आप सलीम जावेद को हायर कर लीजिए, आपकी स्पीच और रोचक बन जाएगी। मुंबई से ले आइए फिल्म वालों को। देखिए, मैं आज के मौके पर, क्योंकि आज़ादी का पर्व हम मना रहे हैं, तो बहुत नकारात्मक बात मैं नहीं करना चाहता, लेकिन क्योंकि विश्लेषण कर रहे हैं तो हमको ये पाप तो करना पड़ेगा कि अगर आप मोदी जी के भाषण को आप देखिए, जिसकी चर्चा मैं कर रहा था, कि विपक्ष को तो इस भाषण को बड़ा खुश होना चाहिए सुनकर, क्योंकि तमाम सारे वहां पे सामने देखिए कौन लोग बैठे थे। पूरी ब्यूरोक्रेसी बैठी है, तमाम सारे विदेशों से आए हुए मेहमान थे। वहां पे कुछ विदेशों के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी थे। वहां पे सारे राजदूत होते हैं जी। ये भाषण दुनिया के तमाम देशों में जाता है, एम्बेसीज ट्रांसलेट करके अपने अपने देशों में भेजते हैं। आज के भाषण से एक मुझे डर था या एक उम्मीद थी कि मोदी जी स्टेट्समैन की तरह भाषण देंगे और इनकी तमाम उन जगहों पर स्वीकार्यता बन जाएगी जहां नहीं है। लेकिन मोदी जी ने उस परिपाटी को जारी रखा और ऐसा भाषण दिया कि उनकी जो स्वीकार्यता है एक पढ़े लिखे समाज में, एक ऐसे समाज में जो कि भविष्य के लोकतंत्र के भविष्य को देख रहा है, उसमें उनकी स्वीकार्यता नहीं बन पाएगी। तो ये अच्छी खबर है विपक्ष के लिए और इंडिया गठबंधन के लिए और राहुल गांधी के लिए, क्योंकि राहुल गांधी जिस पॉलिटिक्स को कर रहे हैं दुनिया की निगाहें वहां होंगी। मोदी जी जियो पॉलिटिक्स की बात कर रहे थे, मोदी जी भी बात कर रहे थे कि एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बन रहा है। जरा मैं उसको थोड़ा सा खोल के बता दूं, अगर आप 1 मिनट का समय देंगे। बिल्कुल बिल्कुल।
जो नया वर्ल्ड ऑर्डर बन रहा है राजीव जी, वो लोकतांत्रिक देशों की एकजुटता का बन रहा है। वो इसीलिए आप देखिए कि कोई एक नया वर्ल्ड ऑर्डर बनता है तो उसकी एक बहस, एक नैरेटिव, एक एडवोकेसी शुरू होती है। जैसे मान लीजिए कि जब मल्टीनेशनल्स को भारत के ऊपर लाना था, जब एक बाजारवाद की अर्थव्यवस्था को पूरी दुनिया में थोपना था, तो आप देखिए कि अखबारों में, थिंक टैंक्स में इंडेक्स आने लगे नए नए, मूडी इंडेक्स, स्टैंडर्ड पुअर इंडेक्स। अब कौन से इंडेक्स चर्चा में? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ह्यूमन राइट इंडेक्स, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, इनकी चर्चा हो रही है विश्व मीडिया में। क्यों हो रही है? क्योंकि अब नया पोलराइजेशन जो है वो डेमोक्रेसी के इर्द गिर्द हो रहा है जी। वो चाइना और रूस के लिए है। हाथ इसमें मोदी जी अपने चला दे रहे हैं, उनको इसमें शामिल होना चाहिए था। तो उस दूसरी बात देखिए, मैं बहुत इसमें नकारात्मक नहीं हूँ अमरेंदु जी से, बहुत माफी के साथ, कि देश तो बचेगा। इस देश पे अटूट विश्वास है। बहुत से राजा महाराजा आक्रमणकारी आए, इतिहास की किताब पढ़े, 3 पैराग्राफ 3 राजाओं की कहानियां खत्म हो जाती हैं जी। तो मतलब इसमें मुझे कोई ऐसा वो नहीं है डर कि कल का भारत कैसा होगा, क्योंकि भारत पे जो है वो बड़ा विश्वास है, क्योंकि भारत के समाज ने बहुत कुछ जो है वो अर्जित किया हुआ है। बहुत हमारी विरासत बहुत स्ट्रांग है। हम लोग क्या बात करते हैं, अंग्रेज कोहनूर ले गया। कौन सा कोहनूर ले गया अंग्रेज? रविन्द्रनाथ टैगोर तो हमारे, वो तो नहीं चले गए इंग्लैंड। प्रेमचंद तो हमारे, भगत सिंह तो हमारे, सुभाष चंद्र बोस हमारे, डॉक्टर विश्वेश्वरैया हमारे, डॉक्टर बोस हमारे जी, भीमसेन जोशी हमारे, तमाम सारे लोग हमारे। ये कोहनूर है ना भारत के। जिन्होंने इसरो बनाया वो कोहनूर है ना, जिन्होंने भाभा एटॉमिक सेंटर बनाया वो कोहनूर है। वो कोहनूर तो थे हमारे पास, है और नए बन रहे हैं। इसलिए मैं बहुत नाउम्मीद नहीं हूं। और आखिर में इसलिए क्यों नाउम्मीद नहीं हूं, जो इकबाल ने कहा कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। बिल्कुल सही कह रहे हैं। मोदी जी ने 2 काम और किया। एक ओबीसी वोटर्स को लुभाने की योजना पेश की, उसमें विश्वकर्मा योजना है। अगले महीने के 17 तारीख से विश्वकर्मा योजना शुरू कर रहे हैं। दूसरा, महिलाओं को, महिला वोटरों को, यानी आधी आबादी पर भी चुनावी डोरे डालने की कोशिश। उसमें यह है कि 2 करोड़ ग्रामीण महिलाओं को लखपति बनाने की योजना है। 2 करोड़ ग्रामीण महिलाओं को लखपति बनाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से महिलाओं को ड्रोन चलाने की ट्रेनिंग दी जाएगी और ऐसी लगभग 15,000 महिलाओं को ऐसी ट्रेनिंग लखपति दीदी योजना तैयार कर ली गई है, कह रहे हैं। और दुनिया में सबसे ज़्यादा महिला पायलट हमारे देश में हैं। ये तमाम बातें प्रधानमंत्री रख रहे थे बुलेट पॉइंट में। ये तमाम बातें आप तक हम रखने की कोशिश कर रहे हैं। और ऐसे ही दीदी बैंक की बात भी आज कर रहे थे, आंगनबाड़ी दीदी की बात कर रहे थे, दवाई वाली दीदी की बात कर रहे थे। लेकिन दीदी बैंक, आंगनबाड़ी और दवाई वाली दीदी, यानी कि जो महिलाओं की जो भागीदारी